सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखें। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है और बहुत ही खुशनसीब लोग हैं वो जो रमज़ान के रोज़े रख रहे हैं, और बहुत ही बदनसीब शख्स है वो जो रमज़ान के रोज़े नहीं रखता। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये रमज़ान का महीना अज़मतों वाला महीना, बरकतों वाला महीना, रहमतों वाला महीना है, और इस महीने का हर सेकंड हर मिनट कीमती है। आप इस महीने को ऐसे ही ज़ाया मत जाने दो। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। वो फरमाते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो रमज़ान के महीने में ईमान और एहतिसाब के साथ रोज़े रखते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उनके पिछले तमाम गुनाह मुआफ़ फरमा देता है, और जो ईमान और एहतिसाब के साथ रातों में नवाफिल, तराबीह, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके तमाम पिछले गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। तो ये रोज़ा हमें बहुत कुछ सिखा देता है, और इस रोज़े में बहुत सारे फ़वाइद हैं। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, वो अर्ज़ करते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गया और मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, फ़िदा का उम्मी व अबी, मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान हों, मुझे कुछ ऐसा हुक्म दीजिए कि वो मैं काम करूं और अल्लाह तबारक व तआला मुझे नफ़ा फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला मुझे नफ़ा दे। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अबू उमामा, रोज़ा रखा करो, क्योंकि जितना अल्लाह तबारक व तआला रोज़े में नफ़ा देता है उतना किसी चीज़ में अल्लाह तबारक व तआला नफ़ा नहीं देता। तो ये रोज़ा कोई मामूली चीज़ नहीं है, और अगर हम इसको आखिरत को भी हटाकर अगर हम दुनिया भी देखें, दुनियावी तौर से देखें, तो बड़े बड़े मेडिकल डॉक्टरों ने इस बात पर रिसर्च की है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने आखिर ये क्यों फरमाया है कि एक महीने के रोज़े रखना तुम पर फ़र्ज़ है। जब बड़े बड़े डॉक्टरों ने इस बात पर रिसर्च की कि एक महीने के रोज़े रखने का क्यों हुक्म है, आखिर मुसलमान प्यासा क्यों रहता है, आखिर मुसलमान भूखा क्यों रहता है, तो जब बड़े बड़े मेडिकल डॉक्टरों ने रिसर्च की तो वो इस नतीजे पर निकलते हैं कि साल में एक महीना रोज़े रखने से बेशुमार बीमारियों से बचा जा सकता है। ऐसी ऐसी बीमारियां जिनका इलाज हॉस्पिटलों में नहीं होता है, उन बीमारियों से बचा जाता है। जिस्म की कितनी बीमारियां ये रोज़ा ख़त्म कर देता है, हार्ट की बीमारी, शुगर की बीमारी को भी ये रोज़ा ख़त्म कर देता है, और इतनी ख़तरनाक बीमारियों को ये रोज़ा ख़त्म कर देता है जिनका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो गैर मुस्लिमों ने एक साल में एक महीने के रोज़े रखना शुरू कर दिया। वो एक महीना भूखे रहते थे, प्यासे रहते थे, क्यों? वो जानते थे कि ये नबी का फरमान है, और जो नबी फरमा देते हैं वो होकर रहता है, और नबी का फरमान कोई फरमान मामूली फरमान नहीं होता। तो उन गैर मुस्लिमों ने रोज़ा रखा। तो हम तो जब भी मुसलमान हैं, हम तो नबी के आशिक हैं, हम तो नबी के उम्मती हैं, तो हमें इस रोज़ा रखना चाहिए। तो इस रोज़े रखने से हमारे दुनिया भी बहुत सारे फ़वाइद हैं, और आखिरत में तो हमें इस रोज़े के सबब हमें जन्नत मिलेगी, क्योंकि ये रोज़ा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हमारी सिफारिश करेगा। और मेरे अल्लाह तबारक व तआला को रोज़ेदार कितना पसंद है। मेरी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरी आका इरशाद फरमाती कि रोज़ेदार की मुँह की बू अल्लाह तबारक व तआला को मुश्क अंबर से ज़्यादा महबूब है। तो आप इस महीने को ऐसे ही ज़ाया जाने मत दो। कुछ लोग रोज़ा रखते हैं मगर पूरा दिन सोने में गुजारते हैं। जो रमज़ान के महीने में जितनी मेहनत करता है, जितनी तकलीफ़ें उठाता है, जितनी मुशक्क़तें उठाता है, तो जितनी उसे प्यास लगती है अल्लाह तबारक व तआला उससे उतना ही सवाब अता फरमाता है। सबका रोज़ा बराबरी नहीं होता। जो लोग घरों में रहकर अपना रोज़ा गुजार देते हैं उनका फ़र्ज़ तो अदा हो जाता है, मगर जो प्यास में
मुसीबतों में आकर अपना रोज़ा रखता है, तकलीफ़ों में आकर अपना रोज़ा रखता है, अपने रोज़े को मुकम्मल करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे बहुत ज़्यादा पसंद फरमाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे बहुत ज़्यादा अता करता है। तो जितनी हमें प्यास लगती है, क्योंकि रोज़े का मतलब ही यही है, हमें जितनी प्यास लगेगी, हमें जितनी भूख लगेगी, अल्लाह तबारक व तआला हमसे उतना ही ज़्यादा खुश होगा। क्योंकि जब हमें प्यास लगेगी, हमें भूख लगेगी, हम सब्र करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला तो साबिरों से मोहब्बत करता है ना। जितना सब्र करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमें उतना ही हमसे ज़्यादा खुश होगा और उसका अजर हमें उतना ही अता करेगा। तो इस रोज़े के महीने, इस रमज़ान के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ा रखो और इस रोज़े के जो फ़वाइद हैं उन सारे फ़वाइदों को हासिल करो, क्योंकि रोज़ा हमें बहुत कुछ सिखा देता है। रोज़े से इत्तिक़ा की दौलत मिलती है, रोज़े से तक़वे की दौलत मिलती है, रोज़े के ज़रिए ही अल्लाह तबारक व तआला का महबूब बंदा बना जा सकता है। क्योंकि रोज़ा नफसानी ख्वाहिशात को ख़त्म कर देता है। जब हमारी नफसानी ख्वाहिशात ख़त्म हो जाएगी तो हम अल्लाह के महबूब बंदे बन जाएंगे। तो इस मुबारक महीने को, इस अज़मत वाले महीने को ऐसे ही जाने मत दो। ये रमज़ान का महीना है, सहाबा इस महीने का इंतज़ार करते थे कि कब आएगा रमज़ान, कब आएगा रमज़ान, हम रोज़ा रखेंगे। बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। और अल्लाह तबारक व तआला जो तुम्हें भूखा रखता है, प्यासा रखता है, तो उसमें उसका कोई फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा तुम्हारा ही है। और जितना तुम इस पर सब्र कर लोगे, रोज़ा रख लोगे, अगर इस महीने के रोज़े को तुमने मुकम्मल कर लिया तो समझ लो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे पिछले सारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा देगा। तो रोज़ा रखा